आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आपने जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दिया और आप जज बन गए, लेकिन चूंकि आपके पास केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज था नहीं, तो जैसे ही आप फील्ड पर उतरेंगे आप चीजों को उतनी समझ के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जरूरत होती है हमें एक्सपीरियंस की कि एटलीस्ट हमने कुछ फील्ड पर वर्क किया हो। और इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देगा एटलीस्ट उसको ये मैंडेटरी होगा कि वह 3 ईयर की उसने लीगल प्रैक्टिस की हो। हालांकि इस तरह के नियम बनाना भर्ती को लेकर ये काम एग्जीक्यूटिव का है, बट कर सुप्रीम कोर्ट रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि कहा कि देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। केवल अगर आप पढ़ के जाओ, उसको एप्लीकेशन आपके पास ना हो, तो आपको पता तो है कि किस तरीके से पुल बनाया जाता है, लेकिन आप संतुलन नहीं बैठा पाएंगे। बात भी सही है। साथ ही ये भी कहा कि देखो जजेस को ना क्लैरिटी नहीं होती, स्किल्स और मैच्योरिटी की कमी होती है, तो बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं निकल कर आते हैं, और इसीलिए ये जरूरी है कि 3 ईयर की प्रैक्टिस हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जजमेंट पर एक यू टर्न लिया। अगर हम देखेंगे तो 1993 में ये कहा कि देखो मैंडेटरी है 3 ईयर की लीगल प्रैक्टिस, बाद में 2002 में इसको हटा दिया, लेकिन अब फिर से जो है वह ये कहा 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया कि अब जो है वह 3 ईयर की लीगल प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि अच्छे जजेस अपॉइंट हो, लोगों से उनका अट्रैक्शन जो है वह ठीक हो और वह क्लैरिटी के साथ अच्छे जजमेंट्स दे पाए। तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इन दोनों को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं।